हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक और टॉपिक फिर से दिमाग में कुछ आया क्योंकि काफ़ी लोगों ने कुछ पूछा मेरे से। एक और टॉपिक कि यार जिम सेटअप करना है भाई। और मुझे बताओ कैसे जिम सेटअप करें, कैसे एरिया के बारे में देखें, कैसे हमें वहाँ पे क्राउड मिलेगा या क्या होगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप कोई भी दुकान कभी खोलते हो ना, तो आप टारगेट ऑडियंस का एक रेकी करते हो कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। अच्छा, जब आप उधर देख रहे हो कि ऑलरेडी कोई जिम है कि नहीं है, वो चल रहा था तो कितना अच्छा चल रहा था, ये सारी चीज़ें आप लोग के दिमाग में होती है। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी सारे नए यूथ में इन्वेस्टर आते हैं कि हाँ भाई पैसा है, हमें जिम खोलना है, बिकॉज इट्स वन ऑफ माई पैशन विच इज़ वेरी गुड टू फॉलो। और कैसे करें, हाउ टू गो अबाउट इट, कि जिम खोलना है तो उसके काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं कि ट्रेनिंग टीम हायर होगी, सेल्स टीम हायर होगी, एक पर्सन होगा जो आपके एरिया को सुपरवाइज करेगा, सारी चीज़ें रहती हैं। अब वो चीज़ करें तो कैसे करें, अभी वो टॉपिक जो है वो हम बताएंगे आपको। सबसे पहले आप ये देखो कि उस एरिया में, उस बिल्डिंग में, उस जगह पे कितना स्पेस है। एम्पल स्पेस होना चाहिए। एम्पल स्पेस एज इन कि करीब 4 से 5 हज़ार स्क्वायर फीट का एरिया ऐसा, जो आपका वर्कआउट फ्लोर डेडिकेट करे। उसके अलावा फिर आप अपना 500, 700, 800 स्क्वायर फीट में अपना ऑफिस बना सकते हो। चेंजिंग हो गया, मतलब ये पूरा आप एक 1,000 स्क्वायर फीट अलग ले लो। तो अगर आपके पास टोटल स्पेस 5,000 है तो आप 4,000 में अपना बनाओ, और 1,000 में अपना ऑफिस और बाकी सारा चेंजिंग रूम वगैरह ये सब कर लो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है जब आप स्टाफिंग के लिए देख रहे होते हो। जब आप स्टाफिंग के लिए देख रहे हो तो सबसे पॉइंट की चीज़ क्या है ना, मुझे ट्रेनर चाहिए, मुझे सेल्स स्टाफ चाहिए, बट उनका सैलरी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मेरे से एक बात बताओ कि अभी कौन सा स्टाफ ऐसा है जो आपको इतने कम में बहुत बढ़िया काम करके दे सकता है। अच्छी चीज़ हमेशा एक टैग और एक कॉस्ट के साथ आती है, और वो कभी भी सस्ती नहीं मिलेगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको एक सस्ता बंदा मिलेगा, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो XYZ, कोई भी आपका जिम संचालन में जो भी आपको हेल्प कर रहा हो वो सस्ता मिलेगा। क्योंकि आपको रिजल्ट 110% चाहिए होते हैं, आपको कमिटमेंट 110% चाहिए होते हैं, आपको रिजल्ट डिलीवरी 110% चाहिए होती है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट रेडी टू निगोशिएट व्हेन इट कम्स टू योर ROI। तो फिर आप ये क्यों सोचते हो कि हमें ये भी अच्छा, जब आप जिम का इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो उस समय पे भी आपको इक्विपमेंट यहाँ से ले वहाँ से ले, आप 10 जगह पूछते हो, तो सबसे अच्छा जो इक्विपमेंट लाइन होता है वो आप सबसे सस्ते में लेने की कोशिश करते हो। ठीक है, फेयर इनफ। तो फिर ये क्यों पॉइंट आता है दिमाग में कि यार स्टाफ सस्ता हो जाए। आप ये बताओ, बिजली का बिल आपका सस्ता नहीं होना है, रेंटल आपका हर साल या 1.5 साल में जो भी बढ़ता है, 6 महीने में बढ़ता है, वो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप हो, आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल ट्रेनिंग हो, बट स्टाफ हमें सस्ता चाहिए। बट ये एक काफ़ी बुरी चीज़ है जो मैंने अपने 15 साल के लगभग करियर में बहुत जगह पे ऐसा देखा है कि अरे सर, एक जगह मैं एक बार ट्रेनिंग देने गया था, मैंने उस जगह के जो मैनेजर कह लीजिए, जो भी फीमेल थी जो फ्रंट डेस्क देखती थी, मतलब सब कुछ एक ही बंदे से काम कराते हैं, क्या सर, वो उस लड़की को मैंने डिसिप्लिन के लिए हल्का सा बोला कि मैंने कहा यू आर नॉट इन अ डिसिप्लिन कोड। आप एक तो ये आपका यूनिफॉर्म नहीं है, ये आप चीज़ें जिस तरीके से मेंशन कर रही हो इट इज़ टोटली ब्लंट। आप बिल्कुल भी क्लियर डेटा नहीं दे रहे हो, सारी कोई भी चीज़ आपका क्लियर नहीं है। तो दिस इज नॉट द वे जिस तरीके से आप मैनेज करो, एंड आपका टाइमिंग भी सही नहीं है। सो द ओनर कम अप टू मी एंड सेज कि सर उसको डांटिए नहीं, क्योंकि मुझे ना 6,000 में और कोई बंदी मिलेगी नहीं जो इतना पूरे महीने काम कर रहा है। अब आप खुद सोच के देखो, 6,000 में आज की डेट में अगर आप कोई पर्सन को रख रहे हो तो होता क्या है, कुछ भी नहीं होता है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो बंदा जो आपके यहाँ पे 8 घंटे की शिफ्ट बता के आप 9 से 10 घंटे का काम कराते हो, वो भी नहीं कर पाएगा। तो अब इस चीज़ को आप कैसे ही करोगे, पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को दिमाग में रखें कि जब भी आप कुछ स्टाफिंग के लिए सोच रहे हैं तो एक कोटा, एक बजट, एक स्टाफिंग का बना के रखें, जिसमें कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदे लें। क्योंकि ट्रेनर होगा तो ट्रेनर आपको हाईएस्ट और सर्टिफाइड चाहिए, सो दैट ही कैन डिलीवर द रिजल्ट। और अगर कभी कोई गलती हुई तो एटलीस्ट आपका ट्रेनर इतना सर्टिफाइड, इतना एक्सपीरियंस होगा कि वो आपका कोई भी इंजरी फैक्टर किसी क्लाइंट से रिलेटेड हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, वो उसको केटर कर पाएगा।
सो मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब आप जिम सेटअप कर रहे हो, आप उसमें टॉप नॉच इक्विपमेंट लगाना चाहते हो, टॉप नॉच इन्वायरमेंट देना चाहते हो, एम्बियंस उसका पूरा एस्थेटिक होना चाहिए, ये होना चाहिए, फ्रंट इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट व्हेन इट कम टू स्टाफिंग आप वहाँ पे कंजूसी कर जाते हो। और जब आप स्टाफिंग पे, अपने ब्लड पे कंजूसी कर जाओगे, जो आपका बेसिक इनकम का सोर्स है, वहां पे आप कंजूसी कर जाओगे, आप हमेशा एक एपिक फेलियर बनोगे। आप कभी भी जिम अपना सस्टेन नहीं करा पाओगे। चलेगा, चलने को तो क्या, धक्का मार गाड़ी भी चलती है, बट भागती कौन सी गाड़ी है जिसकी प्रॉपर सर्विस होती है, टाइम टू टाइम उसकी केयर करी जाती है, और उस गाड़ी का उतना ही ख्याल रखा जाता है जितना हम अपना करते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जितने भी न्यू एस्पायरेंट्स हैं, जिम खोलना चाहते हैं या करना चाहते हैं कुछ इस फील्ड में कुछ अच्छा, मेरी बेस्ट विशेज उनके साथ है। और मैं चाहता हूँ कि जितना मैं सपोर्ट कर पाऊँ आप लोगों को इस डिसीजन मेकिंग में, मैं सपोर्ट करूँगा, बशर्ते आपका लॉजिक इतना क्लियर होना चाहिए कि भाई जो हमारी पैसा कमा के देने वाली गाड़ी है उसको हमें मेंटेन करना है, उसके आगे जो भी चीज़ होगी हम देख लेंगे, बट अपने स्टाफ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।